हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली अगर देखा गया तो एक ही शेयर को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, यूजुअली देखा गया, यूजुअली अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार 5 साढ़े 5 साल हो चुके हैं इस चैनल को। पहली बार इस शेयर को शायद से इसके ऊपर वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँगा। ठीक है, बट मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? यस, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मैं शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश आप लोगों को यहाँ पे करता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल नहीं है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई कोर्स खरीद लेते, ठीक है, 20,000 का, 50,000 का, लाख रुपए का, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर कैसे लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो वैसे ये लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो ये समझ लेना। तो मतलब बोलने का मकसद क्या है दोस्तों कि हाँ, अलग अलग जो चीज़ें होती रहती है बाजार में, उसके चलते आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चलता है, कहाँ पे जाना चाहिए। उसी के साथ साथ उतना ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है कहाँ पे जाने से बचना भी चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें दोस्तों हम लोगों को भविष्य में ज़रूर काम आती है। ठीक है, सो ये वाला वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल रहने वाला है। एंड हमेशा की तरह मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि भाई जो भी आपको पॉइंट यूनिक लगे, अच्छा लगे, ठीक है, तो सिर्फ लाइक वीडियो को मत कर लेना, उस पॉइंट को नोट भी कर लेना ताकि वो चीज़ें आप भूल ना जाओ करके। ठीक है, तो चलिए। तो आपको पता है दोस्तों, मार्केट में फ्रॉड होना, स्कैम होना, गड़बड़ होना, ये कोई नई बात नहीं, होते रहते। इसके पहले भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो ऐसे ही गड़बड़ी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, एक बहुत बड़ा ग्रुप का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसका नाम है कल्पतरु। यस दोस्तों, कल्पतरु ये नाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द कल्पतरु ग्रुप इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब हाँ, समझ में आ गया कि अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व है। अभी कॉन्ग्लोमेरेट के एग्जांपल दिए, जैसे कि रिलायंस, रिलायंस भी कॉन्ग्लोमेरेट है। उसमें आपको टेलीकॉम देखने को मिलेगा, रिटेल देखने को मिलेगा, ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिलेगी। मतलब बहुत सारे बिजनेस है। आईटीसी भी कौन है? कॉन्ग्लोमेरेट है। तो वैसे ही कल्पतरु भी कॉन्ग्लोमेरेट है। मतलब ये बताने का मकसद समझिए कि ये कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा नाम है इसका। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, रियल इस्टेट में है, पावर ट्रांसमिशन में भी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, लॉजिस्टिक में भी है। तो इतना बड़ा ग्रुप, बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट करके रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो एक ग्रुप की बात अगर मैं करूँ, आपके सामने रखूँ, तो ये कोई आज की बात नहीं है। 1969 से इसके हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, 50 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हम लोग को इस ग्रुप पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इस ग्रुप से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पर जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि कुछ ना कुछ खबरें यहाँ पे आती रहती है, रेड फ्लैग्स आते रहते हैं, तो उस पॉइंट को ज़रूर हम लोगों ने स्टडी करना होता है। सो दोस्तों, आईटी डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग को एक खबर सामने आ रही है। तो आईटी डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने एक आरोप लगाया है किसके ऊपर? कल्पतरु ग्रुप के ऊपर। किस चीज़ से रिलेटेड? कि इन्होंने बहुत ही बड़ा टैक्स इवेजन किया है। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी की है, कि इतना इतना पैसा बनता है आपका, इतना प्रॉफिट होता है, तो सरकार को इस परसेंटेज के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है, तो वो उस हिसाब से टैक्स उन्होंने नहीं दिया है। तो ये टैक्स इवेजन करने के लिए उन्होंने बोगस बिल का सहारा लिया है, वर्थ ऑफ 600 करोड़। एंड इसी से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट था। तो 4 अगस्त की अगर हम लोग बात करें, इनके जो जहाँ पे भी लोकेशन है, 30 लोकेशन है, मुंबई में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कंडक्ट किया था। ठीक है, 4 अगस्त की बात है। एंड उस रेड के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से फिलहाल ये अपडेट सामने आ रहा है कि इनका आरोप है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि 600 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। एंड ये करके उन्होंने टैक्स इवेजन यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों, अभी इसी पॉइंट को यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 चीज़ें हम लोग को यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वापस कहना चाहूँगा, ये आरोप लगाया हुआ है। आपको पता है, ये आरोप लगाना मतलब आरोप सिद्ध नहीं होता है। उसके बाद आपको पता है कोर्ट में जाएंगे, सारी चीज़ें चलेगी, वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस देने पड़ेंगे, तभी आप बोल सकते हैं कि कोई गिल्टी है या नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि इनकम टैक्स की ओर से ये आरोप लगाए जा चुके हैं। एनीवेज, सो दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग, ये जब भी मैं इस प्रकार की खबरें कवर करता था तो ये कमेंट आते ही थे कि ये बोगस एक्सपेंसेस बोले जाते हैं, टैक्स इवेजन, ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, देख लेना। देखिए क्या होता है कि कोई भी बिजनेस करते हैं, आपने किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे हैं? क्या रहता है रिजल्ट? मतलब क्या रहता है कि कंपनी ने कितना कमाया, रेवेन्यू, इनकम से एक्सपेंसेस हटा देते हैं। ठीक है, सो एक्सपेंस हटाने के बाद आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। एंड उस प्रॉफिट के ऊपर ये हम लोग क्या देते हैं?
टैक्स देते हैं और वो टैक्स हटने के बाद क्या मिल जाता है, हम लोग उनको फाइनली पैट मिल जाते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा पैसा होता है, ठीक है। सो टैक्स किसके ऊपर लगता है, ये जो एनपीबीटी होता है, रेवेन्यू से इनकम एक्सपेंसेस हटा दो तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। यस, सो जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रॉफिट, मतलब बोलते हैं ना, अगर आपको प्रॉफिट अगर कम करना है, मतलब आप बोल सकते हैं कि टैक्स अगर आपको कम करना है तो आपको प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली किसका सहारा लिया जाता है, तो ये जो एक्सपेंस होते हैं ना दोस्तों, यस, यहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें की जाती हैं जो कि इस ग्रुप से रिलेटेड भी है। इनकम टैक्स ने आरोप लगाए। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के वे से समझते हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। सो देखिए, ये था ओरिजिनल परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो, एंड साइड में ये दूसरा आप फेक परफॉर्मेंस बोल सकते हो, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू, मान लीजिए, ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कल्पतरु की बात नहीं कर रहे, मान लीजिए 1000 करोड़ यहाँ पे उन्होंने कमाए, एक कंपनी है, ठीक है, ABCD कंपनी 1000 करोड़ कमाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1000 करोड़, देखिए रेवेन्यू में कोई झोल झपाटा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद खर्चे जो होते हैं दोस्तों, यस, मान लीजिए कि 1000 करोड़ कमाने के लिए केवल 100 करोड़ का ही खर्चा हुआ, कितना, केवल 100, ये ओरिजिनल है। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 900 करोड़ आपका, 100 करोड़ की लागत है, 1000 करोड़ आपने कमाया, तो 900 करोड़ तो आपकी जेब में आ गए, ठीक है। और 900 करोड़ के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो 900 करोड़ के ऊपर, चलो मान लीजिए टैक्स का स्लैब कितना, 10% पकड़ लेते, 10%, तो 900 करोड़ के ऊपर टैक्स 10% के हिसाब से कितना बनता है, तो 90 बनता है, ठीक है। इतना सिंपल हो गया। तो अभी फेक, अब हम कहते हैं कि भाई इतना तो टैक्स यहाँ पे नहीं देना है, तो फिर वो क्या करते हैं, 1000 करोड़ तो वैसे रहेगा, इनकम तो दिखेगा, तो ये जो 100 करोड़ है ना एक्सपेंसेस, हाँ, इसमें कुछ झूठे एक्सपेंसेस दिखा देंगे, बोगस एक्सपेंसेस दिखा देंगे, जो एक्चुअली की नहीं है, बट ऐसे बोल देंगे कि हम लोगों ने कर दिया करके। मान लीजिए इसमें हम लोग और 100 थे ना, 600 जोड़ देते हैं और 700 दिखा देते हैं, तो ये 1000 से 700 हट गए, कितने आ गया यहाँ पे, 300 आ गया। मतलब पहले का प्रॉफिट देखिए कितना दिख रहा था, 900 दिख रहा था, अभी केवल 300। टैक्स अभी भी देना पड़ेगा, बट 10% पकड़ लेना, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, सिंप्लीफाइड करने के लिए। तो कितना देना पड़ेगा, केवल 30। सो आप देख सकते हो कि एक्चुअल में अगर देखा गया तो कंपनी को 90 देना था टैक्स, एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना दिया, 60 करोड़ का टैक्स यहाँ पे उन्होंने बचा दिया। सो इस प्रकार से दोस्तों, जो यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसमें बोगस एक्सपेंसेस डालकर प्रॉफिट को कम दिखाकर कम टैक्स देने की चीज़ें यहाँ पे की जाती है। 99% जो इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है ना दोस्तों, यही चीज़ें होती है कि झूठे एक्सपेंसेस दिखाते हैं। और अगर आप इस केस में भी अगर आप देखोगे, थोड़ा सा अगर आपने इसमें पढ़ा होगा, आप देख सकते हो IT डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि इस ग्रुप ने टैक्स नहीं दिया है हम लोगों को, और इसके लिए उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया, बोगस बिल वर्थ ऑफ 600 करोड़ उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया। तो उनको वो डिस्कवर भी हुए हैं। डिस्कवर होना मतलब क्या, कि इसका प्रूफ मिल गया। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोगों ने क्या बोला कि एक्चुअल आपके खर्चे कितने थे, 100 थे, हम लोगों ने यहाँ पे 600 और फेक दिखा दिए और टोटल 700 बता दिया। अभी अगर आप वेरिफिकेशन के लिए आओगे, आप बोलोगे आपने क्या क्या खर्चा किया है, मैंने रॉ मटेरियल के लिए खर्चा किया है, ये वो इसके लिए खर्चा किया है, तो उसके लिए कितना खर्चा किया है, 100 का खर्चा किया है। तो बोले दिखाओ, जहाँ पे खर्चा किया है वो तो उसका बिलिंग के साथ साथ चीज़ें भी रहेगी, तो आप उसको फिजिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं, अरे हाँ ये क्या 100 का खर्चा भी देखने को मिल रहा है। देन आप कह रहे हो कि हम लोगों ने और यहाँ पे खर्चा किया है कितना, 600 का, मतलब ठीक है 600 का खर्चा किया, बिल भी है आपके पास, बट वो मटेरियल किधर है, तो वो मटेरियल तो है नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फेक चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। इसलिए कोई भी ऑडिटर कभी अगर जाता है तो इस प्रकार से वो सारे वेरिफिकेशन यहाँ पे करता है। असेट के वक्त भी इस प्रकार के सारे फिजिकल वेरिफिकेशन भी उनको करने पड़ते हैं, ठीक है। जो बता रहे हैं क्या वो उतना ही है या फिर पूरा ही गायब है, सो ये चीज़ें यहाँ पे की जाती है। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, कि इस प्रकार की अगर आपको कोई भी घटनाएं देखने को मिल जाती है तो उस ग्रुप से जुड़े हुए जो भी शेयर्स रहते हैं, ठीक है, उसमें आपने जाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। देखो, जाना ही नहीं जाने वो आपकी मर्जी, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये खबर सच है झूठ है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। बट कभी भी इस प्रकार की चीज़ें दिखने को मिल जाती है ना, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, मामला कोर्ट में चला गया, अभी आगे क्या होगा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड प्रॉब्लम क्या हो जाता है दोस्तों, कि जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, कोई भी, अभी एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ABCD ग्रुप है, तो इस ग्रुप के ना बहुत सारे बिजनेस होते हैं, A बिजनेस, B बिजनेस, C D X Y Z, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी किसी एक इसमें अगर गड़बड़ी पाई गई ना, तो सब लोग डर जाते हैं कि भाई अगर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो झोल शायद से किया होगा। अभी होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, बट शायद लग जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा कि यहाँ पे अगर उन्होंने किया ना, अगर आप क्लीन हो तो क्लीन हो, ठीक है, टाटा ग्रुप क्लीन है तो क्लीन है, हम सभी लोगों को पता है। बट अगर किसी कंपनी ने इसमें गड़बड़ की है
तो क्या पता इसमें भी करके रखी होगी, शायद से अभी तक खबर सामने नहीं आई। तो ये डर का माहौल हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये एक कंक्लूजन भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये आरोप कल्पतरू ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाया गया है। तो इसके चलते जो इस कंपनी का जो शेयर हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाता है, कौन सा, कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। सो उसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हो जाने का, थोड़ा सा संभल कर जाना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ड्यूरिंग द मार्केट ये खबर देखने को मिली तो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो कैसा रॉकेट की तरह गिरा, देन वापस कम बैक भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि ये आरोप है करके। अभी आरोप सिद्ध होगा नहीं होगा वी डोंट नो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इतना भी एनर्जेटिक चार्ट पैटर्न नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रेडर के हिसाब से ठीक लगता है, इन्वेस्टर के हिसाब से इतना कोई दम तो नज़र यहाँ पे सामने यहाँ पे नहीं आ रहा है। बट फिर भी ये पॉइंट हम लोग को सीखने को मिल जाते, इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को मैं कवर यहाँ पे करवाता हूँ। सो ये तो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आप देख सकते हो पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल गैस पाइपलाइंस, रेलवे, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, इस बहुत बड़ा ग्रुप है ये, ठीक है। इसमें ये कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल जाती है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ये इस एक कंपनी की जस्ट हम लोग को सब्सिडरी देखने को मिल रही है, उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। वो पेरेंट कंपनी वो बहुत बड़ी है, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर हम लोग देखेंगे, इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे एंड प्रमोटर होल्डिंग भी चेक करेंगे तो आपको कल्पतरू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उससे जुड़े हुए जितने भी जो बाकी के कंपनीज़ है, ठीक है, फैमिली ग्रुप, उनके जो होल्डिंग रहते हैं वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिस प्रकार से ऐसी खबरें आ जाती है किसी भी ग्रुप से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, तो आपने अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी 19-20 यहाँ पे हो सकता है। बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।